पिछले सेशन में हम लोग देखे कि सेशन कैसे मेंटेन किया जाता है, सेशन क्यों मेंटेन किया जाता है ये भी बताएं कि बहुत समय आप कोई भी वेबसाइट पर जब काम करते हैं तो कुछ ऐसा डेटा है जो आपको हर कंट्रोलर या हर व्यू में चाहिए, तो वैसे डेटा को कहां डाल देना होता है, सेशन में। सेशन क्या होता है, एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो सर्वर पे बनता है और ये यूजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जितना यूजर कनेक्ट होगा हर यूजर के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा और तुम अपने सेशन ऑब्जेक्ट में जितना चाहो उतना डेटा स्टोर कर सकते हो और फिर उसको हर कंट्रोलर या हर व्यू में यूज कर सकते हो। जैसे जब तुम लॉगिन करते हो, हम एग्जांपल दिए थे, जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो जैसे ही लॉगिन करते हैं तो तुम्हारा नेम जो है वो नैप बार में या कहीं पे हर पेज में दिखता है। तो हर पेज में दिखता है मतलब वो हर पेज में एक्सेसिबल है। या फिर जैसे बताए थे कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सेशन स्पेसिफिक है, जैसे मालिक आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में भी देखोगे अभी बहुत सारे स्टेप आता है। पहला स्टेप में तुम्हारा पर्सनल डिटेल लिया, दूसरे स्टेप में जाते हो तो फिर तुम्हारा क्या करता है, एकेडमिक डिटेल लेता है, तीसरे में जाते हो तो डॉक्यूमेंट अपलोड कराता है, लेकिन पीछे वाला डेटा भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है ताकि जब लास्ट वाला फाइनल करते हैं तो सारा डेटा एक साथ दिखा देता है। वेरीफाई कर लीजिए, तो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। और वो डेटा क्या है, जो फॉर्म भर रहा है उसका उसी को डेटा दिखाएगा, दूसरा कोई भर रहा है उसका उसका दिखाएगा, तीसरा भर रहा है उसका उसका दिखाएगा, मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं टेम्पोररी स्टोर हो रहा है। तो सेशन, वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, सेशन में होता है। प्लस जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जैसे बताया कि तुम्हारा कुछ डेटा जो होता है तुम्हारे नैप बार में या कहीं ना कहीं हर जगह दिखता है। या फिर अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो तुम्हारा ही डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे तुम प्रोफाइल में जाओ तो तुम्हारा ही प्रोफाइल दिखाता है ना, तो तुम्हारा जो भी आईडी है उसके बेस पे तुम्हारा डिटेल निकाल के दिखा रहा है। तो वही सब काम हम लोग सेशन में करते हैं। सेशन में एक काम अभी करके दिखाएंगे जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, जहां पे हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और लॉगिन का प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, वो दिखाएंगे। और लॉगिन करने के बाद अलग अलग पेज में जाएंगे और हर पेज में तुम्हारा नाम या ईमेल आईडी जिसके थ्रू तुम लॉगिन किए हो या आईडी वो हर पेज में दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग और यहाँ पे डीबी फर्स्ट अप्रोच यूज करें। मतलब पहले जो भी लॉगिन का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लॉगिन में क्या होगा, तुम्हारा यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो उसके लिए पहले एक डेटाबेस डिजाइन करेंगे। डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें लॉगिन का सारा आईडी पासवर्ड तुम्हारा पर्सनल डिटेल रहेगा और उसी को फिर कनेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ डीबी फर्स्ट के थ्रू और उसके बाद लॉगिन का वैलिडेशन करेंगे फॉर्म बना के। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट बनाने से पहले डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर में। कनेक्ट कर लेते हैं लॉगिन करके इसमें। न्यू क्वेरी में गए, सबसे पहले अपना एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमारा होगा क्रिएट डेटाबेस लॉगिन इन्फो। सेलेक्ट किए, रन करा दिए। फिर किसी भी डेटा, अच्छा लॉगिन इन्फो ऑलरेडी है, तो लॉगिन इन्फो ऑलरेडी है तो उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप डेटाबेस लॉगिन इन्फो। अब इसको बना लिए, फिर इसको ओपन कर लेते हैं, यूज लॉगिन इन्फो। इसके बाद इसमें टेबल बनाना है। फिलहाल अभी हम बनाते हैं क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा, लॉगिन। इसके अंदर क्या क्या चाहिए, तो कोई भी जो यूजर होगा उसका एक आईडी होगा, तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे यूजर आईडी। हम लोग चाहते हैं यूजर आईडी जो होगा वो 4 डिजिट का एक नंबर होगा, ठीक है, तो वो आईएनटीओ का नंबर होगा। तो और हम लोग चाहते हैं कि ये अपने आप जनरेट हो, ये अपने आप। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, एक आइडेंटिटी कॉलम होता है जिसमें तुमको बताना पड़ता है कि पहला वैल्यू क्या होगा। तो पहला वैल्यू हमारा जब भी होगा क्या होगा, 1001। और ये कितना कितना करके बढ़ेगा, तो पहला यूजर बनेगा उसका 1001 हो जाएगा, दूसरा 1002 हो जाएगा, तीसरा 1003 हो जाएगा, ऐसे करके आईडी होगा। ये हमारा आइडेंटिटी कॉलम हो गया जिसके लिए डेटा डालने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या होगा, यूजर नेम जो वैर कैर 100 होगा। फिर हम लोग यहाँ पे देते हैं यूजर डीओबी जो क्या होगा हमारा डेट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ डीओबी भी होता है। फिर यूजर
मोबाइल नंबर, यूज़र मोबाइल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, varchar 12। और उसके बाद हम लोग इसमें देते आईडी हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी, यूज़र ईमेल। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, varchar 50 ले लेते हैं। ये हमारा इतना सारा कॉलम। अच्छा, पासवर्ड तो दिए ही नहीं, सबसे मेन चीज़ तो छूट ही गया। आईडी, यूज़र नेम के बाद क्या देते हैं, यूज़र पासवर्ड। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम पासवर्ड 50 लेटर का हो सकता है। अब इसको क्या करते हैं, वो बता देंगे आगे, वो वैलिडेशन में होगा। अगर कोई इसका पासवर्ड में तुम जाते हो कि नहीं उसमें एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, तो उसके लिए तरीका है, वो हम बता देंगे तुम लोग कैसे होगा वो, उसको लिए वैलिडेशन से होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसको रन करा लिए। अब इसमें कुछ डेटा डाल भी देते हैं, क्योंकि जब तक आईडी नहीं रहेगा, क्योंकि डीबी फर्स्ट कर रहे हैं, तो यूजर बनाने से पहले हम लोग वैलिडेशन कराएंगे। तो डेटा डालने के लिए तो इंसर्ट कोड लिख सकते हैं, नहीं तो अगर शॉर्टकट में करना तो सबसे आसान क्या है, डेटाबेस को एक्सपेंड करिए, फिर जो तुम्हारा डेटाबेस है उसको एक्सपेंड करिए, फिर टेबल को एक्सपेंड करिए, और टेबल पर राइट क्लिक करके एडिट टॉप 2000 रोज कर देंगे, 200 रोज सॉरी। एक तुम्हारा क्या होगा, बॉक्स जैसा खुल जाएगा, यूजर नेम, ठीक है, जिसका नाम है, किसका है, तो मान लो ये है आकाश कुमार का, ठीक है। पासवर्ड क्या है उसका, pass#12। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका, 01/01/2005। उसका मोबाइल नंबर क्या है, डिजिट हुआ 246, आधा हो गया लगता है। और ईमेल आईडी akash220@gmail.। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ देते हैं सुनीता शर्मा, सुनीता 123, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। ऐसे 2-3 यूजर बना लेते हैं। टू 2004, ये हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे 3 यूजर बना लिए। एक बार यहाँ जाकर रन करा के भी देख लेते हैं कि डेटा मेरा यहाँ आया या नहीं आया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, वहाँ से इंसर्ट कर दिए, फिर क्वेरी वाले में यहाँ से आ गया, उसको रन करा के देखते हैं। डेटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, इतना नहीं हुआ ना, एक्चुअली यहाँ पे करने के बाद नीचे क्लिक करना पड़ता है, तब जाकर वो सेव होता है। नीचे क्लिक नहीं करेंगे तो सेव। अब आ गया तीनों यूजर, अब देखो अपने आप आ रहा है 1001, फिर एक बढ़ा के 1002, 1003, तो आईडी अपने आप जनरेट होते चला जा रहा है। तो ये एसक्यूएल सर्वर में जो भी काम करना था वो हम लोग कर लिए, जहाँ पे एक डेटाबेस बनाए, डेटाबेस को ओपन किए, एक टेबल बना लिए, और टेबल बनाने के बाद डेटा इंसर्ट करके उसको सेलेक्ट करके देख लिए, डेटा हम लोग इंसर्ट कर लिए यहाँ से। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो। तो हम बताए थे कि कभी भी आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना तो पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या ले लिए, यहाँ से हम लोग ले लिए टेम्पलेट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम देते हैं लॉगिन मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट और क्रिएट। एक बार जब ये काम हो जाएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क में अगर हम लोग काम करते हैं डीबी फर्स्ट में, तो पहला काम, या डीबी फर्स्ट करो चाहे तुम्हारा कोड फर्स्ट करो, पहला काम होता है कुछ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना।
वो हम लोग कहाँ से करते हैं, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मैनेज न्यूगेट फॉर सॉल्यूशन। यहाँ ब्राउज में जाते हैं और पहला क्या होता है, 3 करना पड़ता है, टूल्स, एसक्यूएल सर्वर और डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सर्च में जाते हैं, इसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए। देखो अपने आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट लिखे, क्योंकि हम लोग पहले किए हो इसलिए यहाँ आ गया, नहीं तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, पहले टूल्स को करते हैं, यहाँ आ गया, सर्च किए तो यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल, ये यस पूछेगा, एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, कर लेंगे, एक्सेप्ट करने बोला, एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे जैसे ही अनइंस्टॉल आ जाएगा मतलब इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन हो रहा है। हो गया, आ जाएगा, आ गया। उसके बाद दूसरा हम लोग किसको करते हैं, डिज़ाइन को, टूल्स को हटाएंगे और यहाँ क्या डालेंगे, डिज़ाइन। देखो डिज़ाइन भी आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिज़ाइन, जेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नहीं तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इंस्टॉल, यहाँ क्या करेंगे, एक्सेप्ट, वेट करेंगे इंस्टॉलेशन का। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा अनइंस्टॉल मतलब इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया। तीसरा क्या करना पड़ता है, जो हमारा प्रोवाइडर होता है एसक्यूएल सर्वर, जब भी डेटाबेस से काम करना होगा तो ये छोटा मोटा चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया भाई, आ गया एसक्यूएल सर्वर, इंस्टॉल, एक्सेप्ट, हो गया। ये पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम क्या करना पड़ता है, दूसरा काम करना पड़ता है कि आपको स्कैफोल्डिंग मेथड के थ्रू डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह जनरेट करना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट और मॉडल जनरेट करना पड़ता है। और इसके लिए हम बताए थे कि कमांड लिखना पड़ता है, वो कमांड क्या होगा बता देते हैं। इसके लिए पहले जाना कहाँ पड़ता है, टूल्स, टूल्स के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, और उसके बाद कहाँ जाना पड़ता है, पैकेज मैनेजर कंसोल। इसके लिए कमांड हम लिख के रखे हुए हैं, पहले भी बताए हुए लेकिन फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। इसके लिए थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा करते हैं ताकि तुम लोग को दिख जाए। स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर आपको क्या देना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, जो मेरा सर्वर है वो दे दिए। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, लॉगिन इन्फो, यूजर आईडी वही होगा, पासवर्ड जो मेरा वही है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट इक्वल्स ट्रू। और फिर आगे देना पड़ता है कौन सा प्रोवाइडर है, और ये जितना भी चीज़ को इसका फोल्ड करेगा, मतलब जो मॉडल बनाएगा और जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएगा वो कौन से फोल्डर बना देगा, मॉडल्स फोल्डर में। तो ये सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये कमांड हो गया। कमांड के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद कौन सा प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोवाइडर देना पड़ता है, प्लस ये जो भी चीज़ जनरेट करेगा मॉडल और कॉन्टेक्स्ट वो कौन सा फोल्डर मिलेगा, तो आउटपुट डायरेक्टरी करके आपको ये बताना पड़ता है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, नहीं तो तुम वहाँ टाइप भी कर सकते हो, टाइप करने में एरर हो जाता है बहुत सारे इधर उधर, इसलिए हम इसको पहले से लिख के रखे हुए हैं। जैसे ही एंटर करेंगे ये सारा कुछ जनरेट कर देगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रह जाता है। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है हम लोग को, याद होगा हम बताए थे कि तुमको ऐप सेटिंग डॉट जेसन में उसको डालना पड़ता है और उसको कन्फिगर करना पड़ता है तुम्हारा मिडिलवेयर मतलब प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो भी करेंगे, पहले ये काम हो जाने दो। डेटाबेस का नाम लॉगिन इन्फो ही था ना। तो टाइम लेता है, आ गया। ये वही बता रहा तुमको वार्निंग, वापस पीएम आ गया मतलब सारा कुछ जनरेट हो गया। हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसको बंद करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं और मॉडल के अंदर जाओगे, देखो कॉन्टेक्स्ट भी बन गया और यहाँ से देखो जो लॉगिन
तुम्हारा टेबल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या बन गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हारा सारा देखो फील्ड्स वगैरह भी बन गया, ठीक है ना। जो जो वहाँ कॉलम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया, प्लस डीबी कॉन्टेक्स्ट भी बन गया होगा। यहाँ पे तुम्हारा ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम छोड़ भी सकते हो, नहीं तो इसको जनरली क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसको हटाते कैसे हैं, ध्यान से देखो। हटाने के लिए ये जो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, यहीं पे हम 2 कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो फंक्शन रहेगा। बट ये चीज़ क्या, और ये 2 लाइन जो यहाँ पे है इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर कर देते, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन है तो ऑन कन्फिगर तो होगा, उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बस। और बाकी उसके बाद जो यहाँ पे डाला हुआ था 2 लाइन उसको हटा दिए। फिर से देख लो हम क्या किए, ये इस तरह से था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको बोलते हैं। कि कर्ली ब्रैकेट देके यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट पहले से दिया हुआ उसी के बगल में कर्ली ब्रैकेट और दे देंगे। ये 2 लाइन जो है उससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो भी लाइन से उसका तो क्या करना है आपको, ये हमारा काम हो गया। अब अगला काम क्या है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करना होता है तुमको ऐप सेटिंग डॉट जेसन में चले गए। यहाँ पे हम लोग बताए थे क्या करते हैं, जो कॉमा है उसके बाद पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना पड़ता है। जैसे हम लोग क्या देते हैं, कॉन str, ठीक है, कोलोन, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा लिखना होता है। जैसे हम देखो यहाँ लिख के रखे भी हुए हैं, है ना। देखो उसी तरह से कॉन str1 है, यहाँ पे लोग अभी फिलहाल कॉन str ही ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग था उसको हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, बाकी जो जैसे है वैसी हो। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को भी हम लोग कहाँ डाल दिए, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। अब यहाँ लॉग इन डीबी है, लॉग इन डीबी की जगह मेरा कौन सा था, लॉग इन इन्फो, बस यही चेंज कर देना है। वहाँ पे लॉग इन डीबी था या लॉग इन इन्फो। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का भी हमारा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना पड़ता है, तीसरा काम करना पड़ता है प्रोग्राम डॉट सी एस में आपको कन्फिगर करना पड़ता है अपने डीबी फर्स्ट को, जो हम लोग कहाँ करते हैं, ऐप को बिल्ड होने के जस्ट पहले। ठीक है, इसके लिए कोड क्या लिखना होगा, याद होगा हम उसमें भी बताए हुए हैं, अगर नहीं तो पिछला वीडियो में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइडर बिल्डर प्रोवाइडर एक बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या देना पड़ेगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट बिल्डर सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैर प्रोवाइडर इक्वल्स टू बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। एक अलग से सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं जो क्या करेगा, इसका काम होता है कि तुम्हारा ये जो कोड लिख रहे हैं ये क्यों लिखते हैं, ये डीबी फर्स्ट में भी बताए थे। इसका काम होता है कि जो तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, वहां से उठा के कहाँ पहुंचाना, डीबी कॉन्टेक्स्ट में पहुंचाना। इसके लिए एक सर्विस बनाना पड़ता है। सर्विस क्या होता है, एक तरह का बोल सकते हैं एडिशनल फैसिलिटी होता है जो तुम्हारे बदले दूसरा तुम्हारे बदला ये काम करेगा। तो वो सर्विस बन गया। सर्विस बनने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका लिंक लाना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन हो गया, ऐप सेटिंग डॉट जेसन। तो वैर कॉन्फिग इक्वल्स टू प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस आई कॉन्फ़िगरेशन। आई कॉन्फ़िगरेशन को पता है कि हमको डेटा कहाँ से उठाना है, हमको उठाना है ऐप सेटिंग डॉट जेसन से। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन में उसको उठा के कहाँ डाल देगा, कॉन्फिग में। अब कॉन्फिग में आ गया और उसको पहुंचाने वाला भी आ गया, दोनों चीज आ गया मेरे पास। इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया और इसके अंदर ये क्या हो गया, ये पहुंचाने का काम करेगा। तब पहुंचाया जाए, उसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहुंचाने के लिए आपको ये लाइन लिखना पड़ता है। अभी ये काम क्या क्या हो रहा है बता दे रहे हैं। बिल्डर डॉट सर्विसेज, बोले जो बिल्डर के साथ सर्विसेज है उसमें एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। कौन सा डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम ये एंगुलर ब्रैकेट में देना पड़ेगा। ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम कहाँ से मिलेगा हम लोग को मिलेगा लॉग इन इन्फो कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, लॉग इन इन्फो कॉन्टेक्स्ट दे दिए। प्लस लॉग इन इन्फो कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगा, ये कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो यही बोले ना कि इसका काम क्या है, इसका काम है पहुंचाना। कहां पहुंचाना, तो कनेक्शन स्ट्रिंग किसको चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को। तो कॉन्टेक्स्ट को पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, तुम्हारा सर्विस। और यहां पे देखोगे कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा कहां से, तो कॉन्फिग का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में जाएगा। और वहां पे किस नाम से बनाए हुए थे, कॉनएसटीआर के नाम से। देखो यहाँ पे कॉनएसटीआर के नाम से बनाए हुए ना, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें जाएगा और यहां से क्या करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का ये वैल्यू निकाल के भेज देगा किसको, डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर।
यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया। एक तो ये काम करना पड़ेगा, प्लस एक काम और भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेशन यूज करने वाले। क्या यूज करना पड़ेगा? सेशन। तो हम लोग पढ़े थे कि सेशन जब भी यूज करते हैं तो सेशन का भी एक सर्विस स्टार्ट करना पड़ता है। तो सेशन का सर्विस स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन। भाई हम बता रहे कि जैसे ही मेरा पहला बार रिक्वेस्ट आएगा, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आते के साथ ये जो हमारा, चाहिए हम कमेंट भी लिख देते ताकि समझ में आएगा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगर डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहां सारा डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगर सेशन ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है ये जब तक सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। अब सोचो कि मान लो कि तुम्हारा वेबसाइट में सेशन का सिस्टम नहीं है, कहीं सेशन यूज नहीं हो रहा, और अगर अपने आप सेशन ऑब्जेक्ट बनने लगे और लाखों यूजर कनेक्ट हो गए तो लाखों ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सर्वर पे ऑब्जेक्ट बने तो कहां बनेगा? मेमोरी में। तो जिसका कोई काम ही नहीं है, अगर तुम्हारे वेबसाइट में सेशन का काम ही नहीं है और लाखों यूजर कनेक्टेड हो रहा है तो लाखों ऑब्जेक्ट बन जाएगा बिना मतलब का, जिसका कोई यूज ही नहीं है। तो अगर आप, इसीलिए इसको क्या किया कि अलग से दे दिया कि अगर आपके यहाँ सेशन, आपके वेबसाइट में सेशन का काम हो रहा है तब आप ये सर्विस को स्टार्ट करिए, ऐड करिए, और नहीं स्टार्ट हो रहा तो आपको ऐड ही नहीं करना। तो तुम्हारा सेशन ऑब्जेक्ट जब यूजर कनेक्ट होगा तुम्हारे वेबसाइट के साथ तो कोई भी सेशन ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा अगर ये लाइन लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बोला कि सेशन बनेगा, ठीक है। वो यूज होगा कि नहीं उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको नीचे आना पड़ता है, और जहां पे ऐप बन जाता है, जब आपका ऐप बन जाता है तो उसमें जहां पे यूज वाला होता है वहां लिखना पड़ेगा ऐप। ये दो सेटिंग ही फिलहाल हम लोग करेंगे, किसके लिए? सेशन के लिए। और भी सेशन के लिए सेटिंग होता है, वो आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी क्या होगा? यूज सेशन। क्या हम लोग बोले कि ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है। ऊपर ऑब्जेक्ट बन गया और हम बोले क्या ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, हम लोग उसको अपने पेज में, व्यू के अंदर, कंट्रोलर के अंदर उसको यूज भी करना चाहते हैं। तो ये यूज सेशन हो गया। ये दो काम हम लोग कर लिए यहाँ पे। तो अब program.cs पे भी जो काम करना था हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? अब हम लोग आते हैं तुम्हारा होम कंट्रोलर के अंदर। कहाँ आते हैं? होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर में हम लोग क्या करते हैं? चलो होम कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। ये लिखा हुआ है और इसका एक व्यू भी होगा, अपने आप बनता है। चलो पहले व्यू को एडिट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसका व्यू कहाँ होगा? व्यू, होम, और हम लोग यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपल देते हैं वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, और यहाँ पे टू प्रोसीड, मतलब आगे काम करने के लिए प्लीज, और यहां पे क्या करते हैं? एक लिंक बना देते हैं और क्या डाल देते हैं? लॉगिन। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए क्या करिए? लॉगिन करिए। अब लॉगिन क्या है? एक लिंक बनेगा, तो लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तब क्या होगा? लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो होम कंट्रोलर के अंदर एक लॉगिन नाम से तुम्हारा क्या होगा? एक्शन मेथड होगा, उसको कॉल करा दीजिए। अब इतना करके पहले देखते हैं कि ये इससे होता क्या है। इतना रन करा के देखते हैं कि अगर कोई एरर वगैरह भी होगा तो हम लोग को अभी पता चल जाएगा। ये लॉगिन वाला पेज को सर्च करता है या नहीं करता है, पहले ये देख लेते हैं। आया वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, टू प्रोसीड प्लीज लॉगिन। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है? पेज नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा एक्शन मेथड बना ही नहीं है। लॉगिन नाम का एक्शन मेथड होना चाहिए ना। ये किसको कॉल कर रहा हो? होम का लॉगिन। तो होम के अंदर अब क्या करना पड़ेगा? तुमको एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा जो कौन सा होगा? लॉगिन। तो चलिए चलते हैं, होम में जाते हैं, होम कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे इंडेक्स के नीचे अब हम लोग बनाते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या देते हैं? लॉगिन, और यहाँ क्या होगा? रिटर्न व्यू। अब देखते हैं कि ये पेज नॉट फाउंड दिखाता है कुछ और दिखाता है। एक्शन मेथड नहीं होगा तो पेज नॉट फाउंड दिखाएगा, लेकिन अगर एक्शन मेथड रहेगा उसका व्यू नहीं रहेगा तो वो जो एक्सेप्शन आता है कि कहाँ कहाँ सर्च किए वो बताएगा। स्टैक ट्रेस बोलते, देखो आया।
भाई वो बोला कि हम होम में भी गए नहीं मिला, शेड में भी नहीं मिला लॉगिन का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए आप मैनुअली भी बना सकते हैं, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो हम लोग स्कैफोल्डिंग मेथड पढ़े हैं, राइट क्लिक करेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो जो लॉगिन फॉर्म भी होता है क्या होता है, क्रिएट फॉर्म जैसा ही होता है। क्रिएट में डेटा डालने का परमिशन होता है ना, उसी तरह का बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड व्यू। ऐड व्यू में जाके इस बार एम्प्टी की जगह क्या ले लेंगे, रेजर व्यू ऐड। अब यहां से देखो टेम्पलेट क्या ले लेंगे, क्रिएट क्या लेंगे, अरे जब डिलीट हो गया, टेम्पलेट ले लेंगे क्रिएट। मॉडल कौन सा होगा, लॉगिन, लॉगिन नाम से मॉडल बना हुआ है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन है, लॉगिन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ क्या कर देंगे, ऐड। लेकिन इसमें क्या होगा कि तुम्हारा नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ मांगेगा। आपको सब कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। दिखाते कैसे। अब याद देखो क्या लिखा हुआ, लॉगिन, फिर यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, हम दोबारा लॉगिन हटा देना चाहते हैं, हट गया। फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यूजर नेम के लिए हमको यूजर नेम नहीं चाहिए, यूजर नेम वाला डी को क्या करेंगे, डिलीट कर दिए। फिर पासवर्ड, अब पासवर्ड तो चाहिए हम लोग को, तो पासवर्ड को रखते हैं। फिर तुम्हारा क्या है, फॉर्म कंट्रोल, डेट ऑफ बर्थ हम लोग को नहीं चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ को हटा देते हैं। फिर तुम्हारा क्या है, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, तो मोबाइल नंबर को हटा देते हैं। ईमेल चाहिए तो ईमेल को रखेंगे, लेकिन ईमेल कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, पासवर्ड से ऊपर। यहाँ कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको लाके यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल बी। पहले पासवर्ड, उसके नीचे क्या आ गया, पहले आ गया ईमेल आईडी, उसके नीचे क्या आ गया, पासवर्ड आ गया। और फिर एक तुम्हारे पास क्या है, बटन है। बटन में भी क्या लिखा हुआ, क्रिएट। क्रिएट की जगह तुम क्या चाहते हो, क्रिएट की जगह चाहते हो लॉगिन चाहते हो, और हम चाहते हैं थोड़ा सा डिप गैप भी बन जाए, तो यहाँ पे देते हैं बी आर। फॉर्म के बाद बटन में थोड़ा सा एक गैप रहेगा। अब चलो इसको करके देखते हैं। और हाँ, नीचे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी है, जैसे एक बैक टू लिस्ट, ऐसे तो ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, तो इसको हटा दिए। अब इसको रन करा के देखते हैं कि लॉगिन फॉर्म खुलता है या नहीं, है कैसा दिखता है लॉगिन फॉर्म। जो जो चीज़ हमको सिर्फ चाहिए था ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे हम लोग क्या कराना चाहते हैं, लॉगिन कराना चाहते हैं। या आप चाहे तो उसमें हम लोग और भी एक चीज़ दे सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, लॉगिन आया। अब यहाँ यूजर ईमेल लिखा हुआ रहा, यूजर पासवर्ड लिखा हुआ रहा, हम चाहते हैं ये चेंज होके आए। तो हम लोग पढ़े थे ना, ये चीज़ आ कहाँ से रहा, ये आ रहा है तुम्हारा मॉडल से। तो मॉडल हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे यूजर ईमेल है, वहाँ तो यूजर ईमेल है, इसलिए यूजर ईमेल दिख रहा है जो प्रॉपर्टी का नाम है। तो उसको चेंज करना चाहते हो, तो हम लोग पढ़े थे ना, डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम। इसका डिस्प्ले नेम क्या कर देते हैं, इसका डिस्प्ले नेम कर देते हैं ईमेल आईडी। उसी तरह से पासवर्ड वाला का डिस्प्ले नेम क्या कर देते हैं, सिर्फ पासवर्ड। डिस्प्ले नेम क्या कर देते हैं, पासवर्ड। तो हम लोग पढ़े थे कि तुम्हारा या मॉडल में किसी भी तरह से हो, अगर उसको वहाँ पे व्यू में चेंज करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले नेम दे देते हैं। देखते हैं क्या होता है। अब क्या आता है, ईमेल आईडी और सही आ रहा है, या लॉगिन बटन भी आ रहा है। लेकिन लॉगिन बटन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, लॉगिन बटन पे जब भी क्लिक करते हैं तो फिर वो अपने आप को कॉल करता है। तो अब हम लोग आएंगे कि अब डेटाबेस के साथ कैसे उसको वैलिडेट किया जाएगा। चलिए, अब उसका वैलिडेशन कहाँ होगा, होम कंट्रोलर में। अब डेटाबेस का जब भी काम करना होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो कैसे बनता है, प्राइवेट रीड ऑनली, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है क्या है, नहीं सॉरी, यह है तुम्हारा लॉगिन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यही था ना, लॉगिन इन्फो डीबी कॉन्टेक्स्ट था। हाँ, लॉगिन इन्फो कॉन्टेक्स्ट का यहाँ क्या लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा क्या करना पड़ता है, अपने क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, लॉगिन इन्फो कॉन्टेक्स्ट का ही ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है जो ध्यान रखना है। एक ये बनेगा, फिर तुम्हारे क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसमें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। और यहाँ फिर क्या करना पड़ता है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे हैं
तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, रेफरेंस टाइप, और उसमें फिर वैल्यू इस तरह से हम लोग पास करते हैं। एक बार जब ये काम हो गया, तब जब आप वहां से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर से लॉगिन वाले एक्शन मेथड को कॉल करेगा, लेकिन किसको? क्योंकि वो डेटा लेके आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? HTTP पोस्ट, तो लॉगिन को ही कॉल कराएगा, लेकिन इस बार क्या होगा? वो HTTP पोस्ट वाले को कॉल कराएगा। पढ़े ना हम लोग, कोई भी किसी भी फॉर्म में डेटा डाल के जब बटन पे क्लिक किया जाता है, जब इसका बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? फिर से वो अपने वाला ही किसको कॉल करता है? अपना ही एक्शन मेथड को कॉल करता है, लेकिन इस बार वो डेटा लेके जाएगा। जब डेटा लेके जाता है तो उसको पोस्ट मेथड बोलते हैं। तो पोस्ट मेथड में वो किसको कॉल करेगा? इसके नीचे वाला को कॉल करेगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। और यहाँ पे भी क्या होगा? लॉगिन नाम से ही बनेगा, लेकिन इस बार ये क्या करेगा? ये लॉगिन का एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा, स्मॉल में लॉगिन दे दिए मान लो, तो जो भी वहां से यूजर आईडी पासवर्ड डाले हैं वो कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। अब हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि ये कहीं खाली तो नहीं है। तो क्या होगा? इफ लॉगिन, या अभी सब नहीं करते, छोड़ो, अभी सब हम लोग करते ही नहीं है। अब अगला काम क्या करना? अगला काम है हमको कि जो लॉगिन में ईमेल आया, पासवर्ड आया है, उसके बेसिस पे डेटाबेस पे कनेक्शन करना और एक क्वेरी चलाना है कि भैया जैसे अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे चेक करना होता, अगर यहाँ क्वेरी चलाना होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर चेक करना है, हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम लॉगिन वेयर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी है ना, नहीं सॉरी, यूजर आईडी, यूजर ईमेल है, यूजर ईमेल, यूजर ईमेल इक्वल्स टू, मान लो क्या है? आकाश, एंड दो चीज चेक करना ना, पासवर्ड, यूजर पासवर्ड इक्वल्स टू पास हैश 123। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब तो ये रिकॉर्ड देगा। देखो अभी देता है कि नहीं? दे दिया। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक गलत होगा, जैसे मान लो यहाँ पास हैश छोड़ देते हो तो एंड का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होगा वेयर में, तभी रिकॉर्ड देगा। ये नहीं दिया, तो अब हम लोग को यही चीज चेक करना है कि वहां से रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड आ जाएगा, इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड के बेस पे हम वहां सर्च करेंगे। अगर वहां से रिकॉर्ड आ गया, एक भी रिकॉर्ड आ गया मतलब वो यूजर है। और अगर पासवर्ड या यूजर आईडी दोनों में से कोई भी गलत होगा तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो ये कैसे करेंगे? ये करेंगे लिंक यू से। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? वैर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूजर इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कौन है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक लॉगिन्स नाम से बन गया। लॉगिन नाम का टेबल है, तो उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे डीबी सेट किस नाम से बनता है? बोले थे तो हर टेबल के लिए एक डीबी सेट बनता है। कहाँ पे? अगर थोड़ा बहुत भी पिछला सेशन का याद होगा तुम लोग को, तो यहाँ पे देखो क्या, जो जितना भी टेबल होता है उसके लिए डीबी सेट बनता है। क्या बनता है? डीबी सेट बना है ना। तो लॉगिन टेबल के लिए जो बना किस नाम से बना है? लॉगिन्स के लिए। तो अगर लॉगिन टेबल पे काम करना तो उनको किसको यूज करना पड़ेगा? लॉगिन से। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? अभी आते हैं वापस होम कंट्रोलर में, लॉगिन्स डॉट, अब देखो इसमें तो लॉगिन्स में हमको क्या करना? सर्च करना। तो सर्च करने के लिए वहां क्या लगाते थे? वेयर। यहाँ भी क्या लगा देंगे? वेयर। तो टेबल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? लॉगिन्स, उसमें वेयर दे दिए। अब वेयर में क्या करना? कंडीशन लगाना होता है। ये लिंक क्यू का होता है। ये कैसे कंडीशन लगता है? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्स। एक्स रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे टेबल को, कि एक्स का जो यूजर, सॉरी एक्स डॉट उल्टा कर दिया हम लोग, यहाँ पे लिखना होगा एक्स डॉट, एक मिनट, और सिंटेक्स मेरे दिमाग से निकल गया इसका। एक्स का एक्स डॉट ईमेल, हाँ यहाँ पे हम लोग गलत नहीं करते। एक्स का एक्स डॉट ईमेल, तो यहाँ यूजर ईमेल देखो, तो यहाँ पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेबल। तो टेबल का में जो यूजर का ईमेल आईडी है, अगर वो इक्वल्स टू है, जो कहां से आया? जब फॉर्म से भर के भेजेंगे तो कहां आएगा? लॉगिन में। तो लॉगिन का जो ईमेल आईडी है, तो जो टेबल का ईमेल आईडी है अगर इक्वल्स टू जो फॉर्म से आया है वो सेम है। और दूसरा एक और कंडीशन देना, एंड। तो यहाँ पे क्योंकि सी शार्प है तो वहां ए एंड डी लिखते हैं, सी शार्प में क्या एंड में लिखते हैं? डबल एम्परसेंड। उसी तरह से एक्स का जो पासवर्ड है, एक्स का यूजर पासवर्ड जो है, ये जो ऑटो कंप्लीट है ना, बहुत तंग करता है। इसी वो कॉपी पेस्ट मारते हैं। यूजर पासवर्ड जो है वो लॉगिन के यूजर पासवर्ड के बराबर है। तो यहां सिंपल से देखो क्या हम लोग कर रहे हैं,
एक्स डॉट तो दिए, एक्स का एरो डॉट एक्स ईमेल आईडी, ठीक है। उसी तरह से एक्स का एरो तो यहां से गड़बड़ है इसलिए गड़बड़ डॉट। अब देखो अगर वो मैच कर जाएगा, अगर वो मैच करता है तो उस रिकॉर्ड को निकाल लेना है। तो रिकॉर्ड को निकालने के लिए हम लोग देते हैं, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉगिन डॉट वेयर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉगिन डॉट वेयर एक्स का ईमेल आईडी, फर्स्ट और डिफॉल्ट हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ एरर क्यों आ रहा है भाई? ये एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। टेक्स्ट और कोई गड़बड़ तो नहीं? वेयर यूजर इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉगिन्स डॉट वेयर, ठीक है। हम बोले कि भाई लॉगिन्स टेबल में से निकालिए जिसका एक्स का यूजर आईडी, मतलब टेबल में जो ईमेल आईडी है वो बराबर होना चाहिए इसका और ये। तो देखते हैं यहाँ पे कर, उसके लिए करना पड़ता फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो ठीक है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? स्पेस देना, अपने आप आ नहीं रहा है। कॉपी पेस्ट रहा है। कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉगिन्स डॉट वेयर एक्स का यूजर ईमेल इक्वल्स टू लॉगिन का यूजर ईमेल, एक्स का यूजर पासवर्ड, अच्छा एक बार जब इसको बना लेते हैं ना हम लोग, देखो गड़बड़ हुआ था ये चीज, एक बार एक्स जो एरो बना लेते तो बार बार एक्स एरो नहीं देना, सीधे एक्स का देना पड़ता है। देखो यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे। ये एरो वाला जो यूज कर रहा है वो कितना बार करना है? एक बार, ठीक है। अब एक बार एक्स बन गया तो फिर एक्स का ईमेल आईडी, तो एक्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेबल का। तो टेबल के अंदर जो ईमेल आईडी है वो इक्वल टू होना चाहिए जो फॉर्म से ईमेल आईडी है, और जो टेबल का जो पासवर्ड है वो इक्वल टू होना चाहिए फॉर्म से जो है। अगर दोनों मैच करता है एंड में तो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो हम क्या बोले, वो रिकॉर्ड को, पहला रिकॉर्ड जो भी मिलेगा उसको रिटर्न कर दो। तो अब यूजर में या तो रिकॉर्ड आएगा या तो नहीं आएगा, दो ही चीज हो सकता है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड दोनों मैच कर गया तो इसमें रिकॉर्ड आएगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर मैच नहीं करता तो इसमें क्या आएगा? नल आएगा। क्या आएगा? नल। तो अब यहां पे क्या चेक करेंगे कि यहां पे क्या है कि अगर नल आ गया मतलब कि आपका यूजर सही नहीं है, और नल नहीं आया मतलब आपका यूजर सही है। तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे अगर यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर यूजर नल नहीं है, अगर यूजर नल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे? सेशन में पहले डेटा डालेंगे। कहां डालेंगे? सेशन में। सेशन में डेटा हम लोग क्या डालते हैं कि हम लोग यूजर का नाम डाल दे। क्या डाल दे? नाम। तो सेशन में डेटा डालने के लिए होता है, ये सेशन वाले टॉपिक में बताए होते हैं, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग डाल रहे हैं। और ये दो पैरामीटर लेता है। कितना पैरामीटर लेता है? दो। पहला पैरामीटर लेता है कि वो वेरिएबल का नाम क्या होगा सेशन में, तो नेम, और वैल्यू कहां से आएगा? तो यूजर के अंदर जो यूजर नेम है वो, क्योंकि यूजर के अंदर क्या आया होगा? सारा रिकॉर्ड डेटा लाया होगा। तो हम लोग यूजर में जो यूजर नेम आया होगा उसको, तो देखो जब ये सर्च किया होगा तो पूरा रिकॉर्ड यूजर के अंदर आ गया होगा, तो उसमें से यूजर नेम जो है उसको हम कहां डाल दिए? सेशन में डाल दिए। तो सेशन में चला गया। अब सेशन में चला गया तो अब इसको कोई भी व्यू, कोई भी एक्शन मेथड निकाल के अपने व्यू को पास कर सकता है। और यूजर सही है, तो यूजर सही होने से क्या होता है, अब ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कभी भी जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद एक पेज आता है, उस पेज को या तो डैशबोर्ड बोला जाता है या तो उसको
या तो डैशबोर्ड बोलते हैं हम लोग, और नहीं तो उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, या तो डैशबोर्ड के नाम से या लैंडिंग पेज के नाम से। चलो हम लोग किस नाम से बनाएंगे? लैंडिंग पेज में। तो अगर मान लो कि ये क्या, हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि अगर यूजर सही है, अगर यूजर सही है तो आप क्या करिए, आप सेशन में एक वैल्यू डालिए और उसके बाद रिटर्न, और हम लोग किसी पेज में भेजने के लिए क्या लिखते हैं? रिडायरेक्ट टू एक्शन, के भाई दूसरे एक्शन के पास भेज दीजिए, रिडायरेक्ट टू एक्शन, और वो एक्शन का नाम क्या होगा? लैंडिंग पेज। लेकिन अगर यूजर गलत हुआ तो, यूजर गलत हुआ तो वापस कहां जाएगा? वो लॉगिन पेज में जाएगा। लेकिन लॉगिन पेज में हम क्या भेजने से पहले हम क्या करते हैं कि उसको एक एरर मैसेज भेजते हैं। क्या करते हैं? ऊपर आता है ना इनवैलिड यूजर पासवर्ड, तो हम लोग यहां पे करते हैं एक यूज करते हैं व्यू बैग डॉट मैसेज। व्यू बैग में एक मैसेज डालें और मैसेज में क्या डाल देते हैं? इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यहां फिर से वापस क्या कर देंगे? रिटर्न, और यहां दे देंगे व्यू। अब रिटर्न व्यू मतलब क्या करेगा? ये किसका था? लॉगिन का था ना। तो अगर एल्स में आएगा तो पहले व्यू बैग में मैसेज डाला और वहां से बाहर क्या होगा? व्यू। व्यू किसको कॉल करा देगा? फिर से लॉगिन को कॉल करा देगा। लॉगिन को कॉल करा देगा मतलब क्या हो गया? लॉगिन को कॉल करा देगा मतलब वापस लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। अरे जा, यहाँ एक तो गड़बड़ हो गया, एरर आ गया, यहाँ सेमी कॉलन देना भूल गए, यहाँ सेमी कॉलन देना भूल गए। अभी ये मैसेज दिखेगा नहीं, इसको दिखाने के लिए हमको कुछ और काम करना पड़ेगा। किसमें? लॉगिन वाले पेज में। कॉन्सेप्ट यही है, जब लॉगिन होगा तो पहले आप टेबल में से सर्च करिए, मैच कराइए। अगर यूजर आ गया, एक भी रिकॉर्ड आ गया मतलब यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, एक भी रिकॉर्ड नहीं आया मतलब आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई ना कोई गलत है। अगर यूजर आ गया तो आप सेशन में यूजर का नेम डाल के, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, देयर शुड बी ओनली वन कंस्ट्रक्टर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग आर्गुमेंट। क्यों भाई मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कहाँ बना दिए हम लोग? अच्छा देखो ये, इसको हटाना पड़ता है, जो पहले से लॉगर वाला होता है ना, वो हटाना पड़ता है, हम लोग हटाए नहीं थे। तो अगर तुम्हारा यूजर सही होगा तो लैंडिंग पेज के पास चला जाएगा, और अगर आईडी एक भी अगर यूजर नहीं मिलता, अगर वहां नल आता है तो किसके पास चला जाएगा? वापस लॉगिन पेज के पास चला जाएगा। पहले एक बार चेक करते हैं कि ये काम होता है कि नहीं। अभी हम लोग आईडी पासवर्ड गलत डालेंगे पहले, तो देखते हैं कि लॉगिन पेज में वापस आता है कि नहीं। यहाँ से लॉगिन में चले गए, यहाँ कुछ भी देते हैं abc@gmail.com। अच्छा एक चीज़ और हम लोग को चेंज करना था पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर हम लोग कुछ दिए ही नहीं है। लॉगिन करते क्या होता है? काम होता है कि कोई एक्सेप्शन आता है? देखो वापस क्या आ गया? लॉगिन पेज आया, लेकिन ये पासवर्ड बॉक्स तो नहीं दिख रहा है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड बॉक्स बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बॉक्स कहाँ बनाना पड़ेगा? login.cshtml में जाएंगे, और जो लॉगिन वाला है, पासवर्ड वाला है ना, इसका इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग? इतना तो एडिट कर सकते हो तुम लोग, HTML पता है। इसको पासवर्ड बॉक्स बनाना तो टाइप इक्वल्स टू क्या कर देते हैं? पासवर्ड। टाइप कुछ भी नहीं देते क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। यहाँ टाइप बोलोगे सर टाइप तो दिया हुआ नहीं था, तो अगर टाइप कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है? टेक्स्ट बॉक्स बनता है। हम टाइप चेंज कर दिए, टाइप क्या कर दिए उसका? पासवर्ड कर दिए। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो एरर मैसेज है, अगर इसको कोई फॉरवर्ड कर रहा है, आप वापस आ रहा है, तो यहाँ एरर मैसेज दिखना चाहिए। तो एरर मैसेज हम लोग किस में डाल के भेज रहे हैं? व्यू बैग में। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे इफ, अगर तुम लोग को याद होगा ये काम हम लोग वहाँ भी किए थे, इसके बहुत सारा प्रोजेक्ट में किए पहले भी, कि रेजर सिंटेक्स देंगे और यहाँ क्या देंगे? इफ व्यू बैग डॉट मैसेज अगर नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा? नल रहेगा। मतलब अब देखो ये पेज तो डायरेक्टली भी कॉल होगा। अगर हम लोग पहली बार जब लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसमें व्यू मैसेज में तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम पहले चेक कर देंगे कि व्यू बैग में कोई मैसेज है या नहीं है। अगर मैसेज नहीं होगा तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मैसेज इक्वल टू नल आ जाएगा। इफ में नहीं जाएगा। मान लो कि व्यू बैग में पहली बार खोले, तो पहली बार में जब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करें तो व्यू बैग में कोई डेटा नहीं जा रहा है, तो मैसेज में क्या रहेगा? नल। तो यहाँ व्यू बैग इज नॉट इक्वल टू नल, इक्वल टू नल है तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और अगर इक्वल टू नल नहीं होगा मतलब कि इसको कोई दूसरा वहां से भेजा है, तो हम लोग वही वाला अलर्ट वाला याद है लगाते थे, वो अलर्ट वाला यहाँ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चलिए बूट स्टेप में जाते हैं। अलर्ट बॉक्स याद होगा हम लोग लगाए थे पिछले प्रोजेक्ट्स में भी, जब क्रड ऑपरेशन कर रहे थे तो याद था ना कि हम लोग अलर्ट बॉक्स लगा देते थे। चलिए देखते हैं हम लोग
पहले बूटस्ट्रैप का वेबसाइट खोल लेते हैं। अलर्ट, जो डिसमिस होने वाला जो था उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये था डिसमिस होने वाला, तो कॉपी किए और यहाँ क्या करेंगे, डाल देंगे। अभी हम मैसेज चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एरर लिख दिए। और यहाँ पे जो भी मैसेज कहाँ से आया है, व्यू बैक से, तो @व्यू बैक डॉट। अब अगर पहली बार जब लॉगिन पेज को खोला जाएगा तो व्यू बैक का मैसेज में कुछ भी नहीं रहेगा, ये वाला नहीं आएगा। लेकिन जब गलत यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा तो वहां पे क्या कर रहा है, यहां रिडायरेक्ट करने से पहले वो क्या कर दे रहा है, रिडायरेक्ट करने से पहले मैसेज में डाल दे रहा है, तो नॉट इक्वल होगा, तो जो वहां से इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। चलो उसको भी करके देखते हैं। गलत डालेंगे पहले, अभी सही नहीं डालें, अभी गलत डाल के ही देख रहे हैं। सही डालेंगे तो क्या होगा उसके आगे का बात करेंगे। लॉगिन में जाते हैं, यहाँ से कुछ भी गलत डाल देते हैं। पहले ये कहाँ जाएगा, पोस्ट वाला लॉगिन में जाएगा। पोस्ट वाला लॉगिन में गया तो वहाँ पे ये आईडी और ये पासवर्ड डाला, ये आईडी पासवर्ड डाल के निकाला, तो वहाँ पे एक भी रिकॉर्ड नहीं आया। रिकॉर्ड जब नहीं आया तो वो कहाँ चला गया, एल्स में। ये यूजर नॉट इक्वल, ये क्वेश्चनल हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं आया था। यहाँ आया, ये पहले व्यू बैक का मैसेज में डाल दिया और वापस किसके पास भेज दिया, लॉगिन के पास। लॉगिन के पास जब गया तो ये क्या चेक किया, व्यू बैक में मैसेज है, हाँ है तो अंदर आया और वो मैसेज को क्या किया, वो दिखा दिया, देखो एरर, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। लेकिन अगर मान लो ये सारा कुछ सही होता है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही होता है तब क्या होगा। चलिए यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग यहाँ पे हमारे पास तो है ही, यहीं से किसी का भी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं सुनीता का। सुनीता का ईमेल आईडी क्या है, @yahoo.com, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। का पासवर्ड क्या है, सुनीता123, SUNITA123। और यहाँ क्या करेंगे, लॉगिन। जैसे ही लॉगिन किए तो यहाँ एरर आ गया, पेज नॉट फाउंड। क्यों, ये देखो फॉरवर्ड किया है लैंडिंग पेज को, लेकिन इसका एक्शन मेथड तो हम लोग बनाए नहीं है। चलिए अब एक्शन मेथड बना लेते हैं, क्योंकि अभी होम के अंदर ही हमारा काम चल रहा है। तो चलिए, हाँ, होम कंट्रोलर पहले बनेगा। तो होम कंट्रोलर के अंदर एक हमारा क्या बनेगा, देखो तो वैलिडेशन का काम हमारा हो गया। अब लैंडिंग पेज बनाना, तो लैंडिंग पेज के लिए क्या होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या कर देंगे, लैंडिंग या डैशबोर्ड। अगर वहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड को फॉरवर्ड करते तो यहाँ डैशबोर्ड बनाते हैं, तो लैंडिंग पेज। और यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न व्यू। फिलहाल भी रिटर्न व्यू करते, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। अब रन करा के देखते कब वो वाला जो एरर आ रहा था, कौन सा, नॉट फाउंड वाला, वो आता है कि कुछ और आता है। तब हमारा क्या होगा, वो एक्सेप्शन वाला आएगा, वो मिल नहीं रहा है, इसका व्यू नहीं मिल रहा है, इसका फिर व्यू बनाना होगा। आ रहे हैं, लॉगिन, अब क्या बोल रहा है कि लैंडिंग पेज का व्यू नहीं मिल रहा है। चलिए लैंडिंग पेज का व्यू भी बना लेते हैं हम लोग। तो व्यू बनाने के लिए हम लोग दो तरीका है, यहाँ इसके फोल्डिंग से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ जाएंगे, क्योंकि होम का है तो होम फोल्डर पर राइट क्लिक करके ऐड, और यहाँ क्या करेंगे, व्यू, एम्प्टी ही ले लेते हैं फिलहाल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, लैंडिंग पेज डॉट सी एस टी एम एल, लैंडिंग पेज डॉट सी एस टी एम एल। यहाँ हेडिंग दे देते हैं हम लोग पहले, H1 लैंडिंग पेज। अब देखते हैं कि लैंडिंग पेज खुलता है कि नहीं खुलता है। अब इसी में देखो छोटा छोटा चीज बहुत सारा है, लॉगिन मैनेजमेंट में बहुत छोटा छोटा चीज ध्यान देना पड़ता है।
लॉगिन में चले गए, SUNITA 1 2 3, आ गया लैंडिंग पेज। लॉगिन करते के साथ तुम्हारा पेज खुल गया। लेकिन अब एक चीज जो दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआती दौर में आया था उस इस तरह का लॉगिन वगैरह काम, तो हम लोग पढ़ाई करते थे 99 के आसपास में। तो उस समय हम लोग ये दिमाग लगाए थे कि हम लोग करते क्या थे कि लैंडिंग पेज का यूआरएल देख लिए और बिना लॉगिन किए, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट हम लोग को ध्यान में है, एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं, लेकिन हम लोग उसमें काम करते थे, ऐसे बिना लॉगिन किए काम करते थे। कैसे? हम लोग उसका याद कर लेते थे और यहाँ क्या डालते थे, होम स्लैश मान लो यहाँ लैंडिंग पेज, यही यूआरएल है ना, एंटर मार दिए, लैंडिंग पेज तो खुल गया बिना लॉगिन का। फिर लॉगिन कराने से फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ नहीं। तो फिर ये धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, लोग ये भी दिमाग लगा सकता है कि हम लोग लॉगिन पेज के थ्रू जो फॉरवर्ड करें, यूआरएल देख रहा हूं, डायरेक्ट यूआरएल मार के खोल ले रहा है, बीच में लॉगिन पेज क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो हम लोग अब ये चाहते हैं कि अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो ये पेज खुले ही ना, कोई खोलने की कोशिश करे तो वापस कहां चला जाए, लॉगिन पेज में चला जाए। कहां चला जाए? ये काम कैसे होगा? तो अब इसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि जब लॉगिन हो रहा है तो सेशन में एक वैल्यू डाला जा रहा है ना, तो बिना लॉगिन का जब हमारा लैंडिंग पेज को खोला जाएगा तो सेशन में कोई वैल्यू नहीं होगा। हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि सेशन में वैल्यू है या नहीं है। अगर सेशन में वैल्यू है तब तो लैंडिंग पेज में जाने दे, और सेशन में वैल्यू नहीं है तो खदेड़ के कहां भेज दे, लॉगिन पेज में। कहां भेज दे? लॉगिन। भागो, चलो लॉगिन करो पहले। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो करते हैं हम। यहां पर आपको देना होगा इफ सेशन का वैल्यू कहां से मिलेगा, जहां से डाले हैं, http context डॉट सेशन वैल्यू डालने के लिए सेट और निकालने के लिए क्या होता था, गेट। बताते ना, डालने के लिए सेट स्ट्रिंग और निकालने के लिए गेट स्ट्रिंग। किस नाम से है? नेम के नाम से। तो अभी आप चेक करिए कि सेशन में नेम नाम से कोई एट्रीब्यूट ऐड है या नहीं है। अगर वो नॉट इक्वल टू नल होगा, अगर वो सेट होगा, या पहले नॉट इक्वल टू छोड़ दो, अगर इक्वल टू नल होगा, अगर इक्वल टू नल होगा, तो नल होने का मतलब क्या है कि वो सेट नहीं है। और सेट कब नहीं होगा? जब ये वाला कोड रन नहीं किया होगा। जब ये कोड रन नहीं करेगा कब? जब लॉगिन नहीं हुआ है। तो अगर वो इक्वल टू नल है तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक व्यू बैग में मैसेज था ना, व्यू बैग डॉट, वापस हम लैंडिंग किसको भेज रहे हैं, लॉगिन पेज को। लेकिन लॉगिन में भी बताना पड़ेगा ना, कब जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यू बैग डॉट मैसेज इक्वल्स टू, वहां क्या लिखिए, अनऑथराइज्ड यूजर प्लीज लॉगिन। और यहां से क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, पहले व्यू ही दे देते हैं, और ये किसको, व्यू को रिटर्न कर देगा, लॉगिन को। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा कि अगर सेशन में वैल्यू नहीं है, अगर सेशन में वैल्यू नहीं है तो ये सीधे क्या करेगा, ये कंडीशन यहां ट्रू होगा, नॉट, अगर सेशन में वैल्यू नहीं तो यहां नल आएगा, नल आएगा तो कंडीशन ट्रू होगा, एक मैसेज डालेगा व्यू मैसेज, और किसको भेज देगा, लॉगिन को। और अगर मान लो कि ये तुम्हारा इसमें वैल्यू रहेगा तो कहां जाएगा, बाहर, बाहर आएगा तो फिर किसको भेज देगा, ये व्यू को। तो अपना लैंडिंग पेज खुल जाएगा। अब देखो जबरदस्ती वाला खुलता है कि नहीं खुलता, हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे तो खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो सेशन में वैल्यू रहेगा तो खुल जाएगा, सेशन में वैल्यू नहीं रहेगा तो नहीं खुलेगा। ये सब छोटा छोटा चीज लॉगिन मैनेजमेंट आपको करना। तो जितना भी ऐसा पेज है जो चाहते हो कि लॉगिन के बाद ही खुले, तो सब में ये वाला कोड जो इफ वाला है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये तो आ गया। लेकिन मान लो यहाँ लॉगिन की जगह हम क्या कर दिए, लैंडिंग पेज डाल देते, देखो हाँ भेज दिया, अनऑथराइज यूजर प्लीज लॉगिन करोगे तबे वो खुलेगा, बिना लॉगिन किए। आप करिए, लॉगिन करिए, सुनीता 1 2 3 खुला। उसमें एक और चीज करते हैं हम लोग। अब हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, अगर मान लो कि वो लॉगिन किया हुआ है, तब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारा नेम है वो किसको फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, व्यू को। किसको फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, व्यू को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे कि सेशन का डेटा डायरेक्टली व्यू में निकाला नहीं जा सकता नॉर्मली। अगर डायरेक्टली व्यू में निकालना तो अलग सिस्टम है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जब भी सेशन का डेटा किसी व्यू को भेजना है, बोले ना कि हम चाहते हैं कि हर पेज में तुम्हारा नाम दिखे, हर पेज में तुम्हारा नाम दिखे। तो हर पेज में तुम्हारा नाम दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, हर पेज में हमारा नाम दिखाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे व्यू बैग डॉट, मान लो यहाँ नेम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, नेम। और नेम में वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, नेम में वैल्यू निकाल लेंगे
यहां से। तो अब जब व्यू को फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्यू को फॉरवर्ड करने से पहले क्या कर दिए, व्यू में एक और डेटा डाल दिए, कौन सा, नेम। नेम डाल के कहाँ भेज दिए, व्यू में। अब व्यू कौन सा है तुम्हारा, लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज में आएगा। और यहाँ पे तो छोटा सा लिखते हैं कि वेलकम यूजर, और यहाँ पे दे देंगे @व्यू बैग डॉट, वहाँ पे नाम क्या दिए थे। अब लॉगिन पेज में देखो तुम्हारा जो नाम है वो भी दिखेगा, और ये लैंडिंग पेज ही नहीं, जितना पेज चाहे हर जगह दिख सकता है। अभी और भी पेज बना के दिखाएंगे। इस बार दूसरा यूजर को लेते हैं, ही क्यों ले, आकाश को लेते हैं। तो वापस लॉगिन हुआ, क्या है पता है ना, इसी वेबसाइट में। ठीक है, नीचे लैंडिंग पेज तो हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो दोबारा हम फिर से इसको रन कराते हैं, इस बार सुनीता का फिर से लॉगिन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या नाम आता है, या वीकेएस वाला करते हैं। क्या आ रहा है, जो लॉगिन कर रहा है उसी का नाम आ रहा है, और सिर्फ अभी लैंडिंग पेज में आ रहा है। हम और भी पेज बनाएंगे, वहां पे भी आएगा, लेकिन एक दो चीज और हम लोग कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें जाए। तो ये तो हो गया लॉगिन कर दिए, लेकिन एक इसमें कुछ कुछ चीज और देखो, लॉगिन मैनेजमेंट जब भी करोगे, जितना चीज बता रहे हैं सब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। कभी कभी क्या होता है, लॉगिन करने के बाद लोग कोई बैक कर देता है, क्या कर देता है, बैक दबा देता है, तो फिर से लॉगिन पेज खुल जाता है, देखना। तो यहाँ पे हम लोग आए, सुनीता दे दिए, SUNITA, सुनीता 1 2 3 आ गया। अब कोई बैक दबा दे रहा है तो वापस ये पेज आ जा रहा ना, जबकि एक बार जब लॉगिन कर लिए हम लोग, तो फिर लॉगिन पेज क्यों आएगा, लॉगिन पेज नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉगिन पेज कभी भी खुलेगा तो हम पहले चेक कर लेंगे मेरा सेशन बना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेशन बना हुआ रहेगा तो लॉगिन पेज खुलेगा नहीं। अगर जैसे कैसे हम लोग लैंडिंग पेज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सेशन नहीं बना हुआ तो हमको लॉगिन में भेज दे रहा है, वैसे ही अगर हम लॉगिन पेज को खोलने की कोशिश करेंगे और अगर मेरा सेशन बना हुआ तो वापस कहां भेज देगा, लैंडिंग पेज में भेज देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि एक बार लॉगिन हो गया तो लॉगिन पेज नहीं खुलना चाहिए। तो लॉगिन पेज कब खुल रहा है, जब हमारा लॉगिन एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, लॉगिन एक्शन मेथड कॉल हो रहा है, ये था ना। तो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, ये वाला चीज तो यहां पे हम लोग किया, लेकिन यहां पे हम लोग दूसरा कुछ चेक करेंगे कि अगर ये इक्वल टू नल नहीं, अगर ये नॉट इक्वल टू नल रहेगा, नॉट इक्वल टू मतलब नल तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू नल का मतलब हो गया कि अगर एक रिटर्न व्यू नीचे भी होगा, अगर सेशन बना हुआ है और उसमें नेम डाला हुआ है तो ये रिटर्न व्यू नहीं करेगा, ये करेगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। ये किसको भेज देगा, लैंडिंग पे। तो अगर कोई बैक करता है तो बैक करेगा तो लॉगिन वाला ये कॉल होगा, जैसे ही लॉगिन वाला कॉल होगा तो जाके चेक करेगा नेम है, हाँ नेम है, तो भैया बोलेगा तुम यहाँ कहाँ घुसल आ रहा है, चलो वापस कहाँ जाओ, लैंडिंग पेज में चले जाओ। चलो देखते हैं, ठीक है। एक बार जब लॉगिन कर लिया तो फिर लॉगिन पेज खुलना ही नहीं चाहिए जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे। आ गया, अब बैक करते हैं, कहाँ रहा है वापस, तो बैक कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा बैक हो जा रहा है, लेकिन लॉगिन पेज में, होम पेज में तो जा ही सकते हैं, लेकिन तुम्हारा लॉगिन पेज में ये भी चीज होता है, हम लोग कर लिए। ये देखो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, शुरू में ही नहीं करने का जरूरत है, पहले एक एक करके करते जाओ, फिर जो जो आईडी आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करते चले। आईडी पासवर्ड गलत देते हैं, फिर से एक बार वो भी करके देखते हैं कि आईडी पासवर्ड गलत देने पे क्या होता है।
अभी लॉग आउट बचा हुआ, हम लोग लॉग आउट भी करेंगे अभी। आईडी पासवर्ड गलत दिए, क्या होता है, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। ठीक है, बिना लॉगिन किए अगर हम लोग क्या करते हैं, लैंडिंग पेज को खोलने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज यूजर, सब कुछ सही रहेगा, आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक पेज में आ रहा है। अगर बोलो कि हम बोले क्या क्या हर पेज में हम लोग ये काम कर सकते हैं, चलो एक और पेज ऐड करते हैं। तो पेज ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन मेथड। चलिए, लैंडिंग पेज के बाद एक और हम लोग एक्शन मेथड बना लेते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। अब देखो, जितना पेज तुम चाहते हो कि लॉगिन होने के बाद खुले, उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे देते हैं माई प्रोफाइल। प्रोफाइल कब खुलेगा, जब लॉगिन होगा तभी। तो यहाँ पे भी पहले क्या चेक करना माई प्रोफाइल में, हमारा अगर नेम क्या रहेगा, नल रहेगा, तो वापस कहाँ भेज दीजिए, लॉगिन में। और अगर नेम नल नहीं है तो पहले क्या करिए, उस पेज को भेजने से पहले उसको तो नाम भेजना पड़ेगा ना, तो नाम भेजने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एल्स में आता तो पहले व्यू बैग में नाम डाल के और इसका व्यू को क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए। लेकिन ये खुलेगा कैसे, हम लोग करते हैं उसके लिए लिंक बना देते हैं, कहाँ पे लिंक बना देते हैं हम लोग सेड के अंदर, जो लेआउट होता है, लेआउट हम लोग पढ़े ना, सारा लिंक यही होता है नैप बार में ही। नैप बार में इंडेक्स के बाद कौन है, प्राइवेसी, प्राइवेसी को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, माई प्रोफाइल एक्शन मेथड को कॉल करना, और यहाँ क्या दे देते हैं, माई प्रोफाइल। देखो इसको जब रन करेंगे, अभी तो काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार देख लो, ये लिंक हमको कहाँ विजिबल हो जाएगा, ये लिंक हम लोग को विजिबल हो जाएगा नैप बार में। आया, तो इस पर क्लिक करेंगे, बोला लॉगिन करो, पहले लॉगिन कर लेते हैं। पहले तो अपना लैंडिंग पेज में जाएगा, तो माई प्रोफाइल में जाते हैं, इसका बोल रहा है एक्शन मेथड तो है लेकिन व्यू नहीं है, तो चलिए व्यू बना लीजिए। व्यू कहाँ बना लेंगे हम लोग, होम में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, इसका नाम क्या हो जाएगा, माई प्रोफाइल डॉट सी एस एस टी एम एल, क्योंकि एक्शन मेथड का नाम वही है, माई प्रोफाइल डॉट सी एस एस टी एम। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो कहाँ पे किए थे, लैंडिंग पेज में किए थे, पूरा कॉपी पेस्ट मारते हैं ना फिलहाल, और यहाँ डाल दिए, बस लैंडिंग पेज की जगह क्या लिख देंगे, माई प्रोफाइल पेज। लेकिन यहाँ पे भी तुम्हारा जो लॉगिन किया रहेगा उसका नाम दिखेगा। अब सबके अंदर क्या करेंगे, जो जो पेज होगा वहां पे हम लोग व्यू बैग में डाल के आगे भेजते चले जाएंगे, सेशन से निकल के, सेशन में तो रहेगा जब तक वेबसाइट खुला हुआ है। लेकिन एक लॉगआउट भी देखेंगे इसके, कि अगर हर पेज में हम लॉगआउट भी चाहते हैं कि लॉगआउट होगा, लॉगआउट होने पे कैसे क्या काम होता है वो बता देंगे। लॉगआउट बहुत ईजी है, लॉगिन करते हैं, पहले पहले तो माई प्रोफाइल में जाता है, ऐसे ही घुसने देते हैं, नहीं घुसने दिया, अच्छा ठीक है, लैंडिंग पेज में घुसते हैं, नहीं घुसने दिया, अब यहाँ आते हैं, लॉगिन कर दिए, अब माई प्रोफाइल में जाओ, अब यार वेलकम यूजर्स सुनीता शर्मा प्रोफाइल पेज, ठीक है, बैक जाते हैं, लैंडिंग पेज, अब बैक जाते हैं, वापस कहाँ भेज दिया, यहीं पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बता दिए कि लॉगिन फॉर्म जब तक लॉग आउट नहीं करें तो लॉगिन फॉर्म नहीं खुलना चाहिए। चलिए अब आते हैं लॉग आउट। लॉग आउट कहाँ होगा, लॉग आउट वैसे ही पेज में ऑप्शन आएगा, या फिर हम लोग ये काम करते हैं ना, नैप बार में ही डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, नैप बार में। नैप बार में ही हम लोग क्या करते हैं, लॉग आउट का ऑप्शन डाल देते हैं। लेकिन लॉग आउट तो फिर लॉगिन जब तक नहीं करेंगे तब तक लॉग आउट आना नहीं चाहिए ना, गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दो। हम लोग हर पेज में ही फिलहाल डालते हैं, उसको आगे बता देंगे, नैप बार में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको उसी में डालते हैं जिसमें
या एक हम लोग पढ़े थे ना, रेंडर सेक्शन पढ़े थे ना हम लोग, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने जाएंगे तो फिर थोड़ा लंबा कोड हो जाएगा। चलो फिलहाल सिंपल बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ना तो उसमें वो चीज़ दिखा देंगे कि नैप बार में लॉगिन करते समय लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा, और लॉगआउट कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जो लैंडिंग पेज है उसमें एक लिंक बना देते हैं, ए href इक्वल्स टू होम के अंदर किसको कॉल कराएगा, लॉगआउट नाम के एक्शन मेथड को, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉगआउट। यही चीज़ हम लोग कहाँ डाल देते हैं, माई प्रोफाइल में कहीं से भी, तो जहाँ जहाँ से लॉगिन हुआ वहाँ से हम उसको लॉगआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि लॉगआउट नाम का एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। अब लॉगआउट नाम का एक्शन मेथड करेगा क्या, सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि हमारा लॉगिन किया हुआ है या नहीं। लॉगिन किया हुआ अगर है तो जो ऐड किया हुआ, क्या ऐड किया हम लोग, नेम नाम से एक वैल्यू ऐड किए, बस उसको क्या करना, सेशन से हटा देना। सेशन से वो हट गया तो सेशन तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जो नेम के बेसिस पे हर जगह चेक हो रहा है कि नेम है कि नहीं है। तो जब नेम में नहीं रहेगा मतलब क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। पहला एक एक्शन मेथड बनाते हैं हम लोग, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग आउट। इसका काम क्या होगा, पहले चेक करेंगे कि मेरा लॉगिन किया हुआ है या नहीं है। जब लॉगिन नहीं किया हुआ है तो फिर कहाँ से लॉग आउट होगा, पहले वही काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ मैसेज अलग देते हैं कि कोई अगर कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग आउट करने बोल रहे हैं तो प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। बोले भैया लॉगिन करेगा तब ना लॉग आउट होगा, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, और वापस कहाँ भेज देगा, लॉगिन को। और अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब कि उसमें नेम नाम से प्रॉपर्टी बना हुआ है, सेट स्ट्रिंग सेट है, नेम नाम से की है, एक्चुअली इसको की बोलते हैं। नेम नाम से अगर की है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। कैसे, http कॉन्टेक्स्ट, जहाँ से ऐड किया तो वहीं से रिमूव होगा, डॉट सेशन डॉट रिमूव। किसको रिमूव कर दो, नेम को। और यहां हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू, लेकिन ये व्यू रिटर्न करेगा कौन सा, लॉग आउट करने के बाद सीधे कहां चला जाता है, लॉगिन पेज पे जाता है ना। इसका अपना कोई लॉग आउट का कोई अपना व्यू हम नहीं बना रहे हैं, हम सीधे क्या कहां भेज दे रहे हैं, लॉगिन को। और इसमें एक और चीज कर रहे हैं कि लॉगिन को भेजने से पहले एक मैसेज भी भेज देते हैं। ठीक है, और इस बार मैसेज क्या भेजते हैं, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, क्या लिख देंगे, देखो। तो एक तो जो हम लोग अलर्ट बनाए उसमें कितना तरह का मैसेज, जहां से जैसा काम है, लॉगिन में जब जब जाएगा अलग अलग, जैसा अलग अलग मैसेज लेके जाएगा। ये देखो हमारा लॉग आउट भी होगा। तो लॉग आउट के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको सेशन में से वो सारे वैल्यू को, अगर एक ऐड किए तो एक, अगर सारा ऐड किए तो जितना भी होगा सबको ऐड रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए पहले लॉगिन कर लेते हैं। इसका लॉगिन अभी तक हम लोग नहीं किए, क्या करते हैं, तो तीनों का हो गया है, आकाश का हो गया है ना, चलो आकाश का कर। पासवर्ड है पास S123। क्या आ गया, क्या दिख रहा है, माई प्रोफाइल में भी जाते दिख रहा है। अब कहीं से भी लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे ही लॉग आउट करेंगे, क्या आया, एक्चुअली यहाँ एरर आ रहा है, हम लोग को ई में से एरर हटा ही देना होगा। ठीक है, वहाँ मैसेज लिख दे एरर की जगह, क्या लिखा, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, आ गया। अच्छा, लॉग आउट करने के बाद अगर कोई कहाँ जाना चाहता है, लैंडिंग पेज में, क्या आ रहा है, लॉग आउट करने के बाद फिर वो डायरेक्टली डाल के भी खोल नहीं पाओगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर देते हैं, सब चीज़ में एरर आ रहा है, सब चीज़ में एरर थोड़ी है, बहुत सारा मैसेज भी तो है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एरर के जगह पे मैसेज, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वार्निंग के जगह पे यहाँ पे हम लोग सक्सेस, ब्लू कलर थोड़ा अच्छा लगता है। तो फाइनली देखो हमारा क्या हो गया, लॉगिन मैनेजमेंट हुआ, जहां पे लॉगिन हो रहा है। लेकिन अगर साइन अप करना हो तो अगले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं। अभी यूजर तो हम यहाँ डायरेक्टली डेटाबेस में डाल दिया ना, यूजर तो अपने से लॉगिन बनाएगा, वहाँ डेटाबेस में पहले थोड़ी आईडी पासवर्ड रहेगा। तो अगर उसमें हम चाहते हैं कि साइन अप का भी ऑप्शन दे तो अगले क्लास साइन अप वाला भी बताएंगे, प्लस हम चाहते हैं कि लॉगिन करने के बाद यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आए, यहाँ पे तुम्हारा नाम आए, नाम जो नीचे आ रहा है वो कहाँ आ जाए, नैप बार में। ठीक है, लॉगिन करने के बाद नैप बार में आने लगे, यहीं पे लॉग आउट का ऑप्शन आने लगे। तो वो कैसे होगा, वो हम लोग
नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। एक बार इसको लॉगिन करके देख लेते हैं फिलहाल। पासवर्ड गलत था, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड आ गया। आया, लॉग आउट करते हैं, खुली, लॉग्ड आउट। अब माई प्रोफाइल में भी जाओगे, अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इतना सारा काम करके डीबी फर्स्ट अप्रोच का यूज करके हम लोग लॉगिन मैनेजमेंट बनाए। तो लॉगिन में यही होता है कि अगर आपका कोई ऐसा वेबसाइट है जिसमें बहुत सारा ऐसा पेज है जो लॉगिन के बाद ही खुले, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, वो हम लोग आज देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं, और लॉगिन में ही पहले देख लेंगे वही कि लॉगिन में हम लोग चाहते हैं कभी जो नीचे वेलकम दिख रहा है या लॉग आउट जो ऊपर में नहीं दिख रहा है, ये सारा कुछ नैप बार में आ जाए। इसके लिए हम लोग याद होगा सेक्शन बनाए थे, वो सेक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? सेक्शन का यूज करके वो काम हम लोग कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।